हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज एक बार फिर एक नया वीडियो आप सबके लिए लेके आए हैं हम। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, जिसमें 669 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं कि इसका एग्जाम क्या इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, कंपटीशन कैसा होगा, ये वो लटरम पटरम इस तरह के कितने सारे क्वेश्चन आप सभी के माइंड में रहते हैं। स्पेशली फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स, आप में से जो पहली बार बच्चे पेपर देने जा रहे हैं एसआई का, स्पेशली उनके लिए टारगेटेड ये वीडियो हम बना रहे हैं। इन जनरल ये सबके लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इस पेपर को कैसा पेपर मान सकते हैं। इजी हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, पहले जो पेपर हुए हैं उसमें क्या सीन था, किस तरह का है, क्या नहीं है, हर तरह का कोशिश करेंगे इसमें आपको क्लियर करने के लिए बेस्ड ऑन प्रीवियस फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में सब इंस्पेक्टर के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। पिछली एक वीडियो डेडिकेटेड हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बनाई है, ऑनलाइन कोर्सेज कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है। ऑफलाइन बैच जो नया स्टार्ट होने जा रहा है, पिछली वीडियोस अगर आप हमारी फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने मॉर्निंग 9 AM का स्लॉट का बैच बना चुके हैं ऑलरेडी, जो क्लोज हो चुका है। आज हमने इनरोलमेंट स्टार्ट कर दी है नए बैच की, जिसका टाइमिंग है 12 नून और 3 PM तक क्लासेस चलेंगी। इसको 1 वीक के बाद हम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो इसमें अभी सीट्स अवेलेबल हैं, जितना जल्दी हो सके आप अपनी सीट बुक करिए। काफी बच्चे जो मॉर्निंग में नहीं ज्वाइन कर पाए ड्यू टू लिमिटेड सीट्स, तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। इसलिए जल्दी से जल्दी हम नेक्स्ट बैच 12 बजे का स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन बैचेस में ऑनलाइन एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ताकि आप घर पे भी इन फ्यूचर अगर कोई भी क्लास वगैरह मिस हो जाती है तो उसको रिवाइज करें। ऑनलाइन का फायदा ही तभी है जब आप ऑफलाइन एक बार पढ़ चुके हो, ताकि वो आपको कॉम्प्लीमेंट करे तैयारी में। घर पे भी कभी आप छुट्टी लगा दें या कोई टॉपिक रिवाइज करना हो, राइट। तो आपके सामने डिटेल्स है। मॉर्निंग स्लॉट इज ऑलरेडी फुल। मैंने यहाँ पे ट्राई किया था कि कुछ बच्चे जिनको मॉर्निंग में नहीं मिल पाया सीट उनको प्रोवाइड करें, बट अभी पॉसिबल नहीं है। नंबर मेरा आपके पास है 9419145317। विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। तो ये 1 वीक के अंदर बैच शुरू हो रहा है। आप जो एंड के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं, हॉस्टल पीजी की सुविधा आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस बार एक वैकेंसी आपने अपने लिए निकालनी है। आज से ही हार्डवर्क शुरू करिए, मेहनत करिए, डेडिकेशन के साथ ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाइए, दिन रात एक कर दीजिए और इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करें। इस वीडियो में भी आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सर क्या एसआई का पेपर आसान है, मुश्किल है, जो भी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा फिगर्स के बारे में डिस्कस करूं। हम किसी पेपर को आसान मुश्किल क्यों बोलते हैं, या बोलना भी चाहिए कि नहीं, या अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इन चीजों में नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए, एक जनरल आइडिया आज आपको देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे प्रीवियस रिक्रूटमेंट की। पहले 2021 का जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट था, जिसमें करियर सक्सेस के भी काफी सारे बच्चे सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए, उस वक्त एक जनरल एक इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1,60,000, 70,000, 90,000 या 1,90,000 के पास, या 1,00,000 प्लस फॉर्म लगे, ठीक है। 1,00,000, 2,00,000 लगा के चलिए फॉर एग्जांपल, 1,90,000 या 2,00,000, ठीक है। उस टाइम पोस्टें जो थी वो थी 1,200, ठीक है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने कंपटीशन का मतलब क्या है, ठीक है। क्या सच में इतना कंपटीशन है जितना हम सोचते हैं, या ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर हम पिछली बार की बात करें, 1,200 वैकेंसीज होने के बाद जो उसमें फॉर्म लगे वो लगे अराउंड, जो मैंने आपको कहा, 1,00,000 प्लस, 1,90,000, 2,00,000, इस रेंज में लेके चलिए, ठीक है। तो अगर हम इसको एक एक अब मान के चलिए, अगर हम इवेल्युएट करें कि एक पोस्ट के लिए कितने बंदों में कंपटीशन था, तो वो अराउंड 150 के आसपास आता है। यानी एक 150 में से, 158 में से एक बंदा ऐसा है जो सब इंस्पेक्टर लग रहा है, ड्यू टू दिस मच कंपटीशन। इस बार फॉर्म ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं उसका, वो आएगा जब डेटा, उसकी बात करेंगे। लेकिन इस बार 2024 की अगर मैं बात करूं, 2024 में भी अगर मान के चले पुराना ही इतना ही फॉर्म लगता, अगर लगे 1,90,000 समथिंग लाइक दैट, बट इस बार पोस्ट कितनी है, 669, ऑलमोस्ट इससे आधे के आसपास, ठीक है। तो जाके इक्वेशन क्या बनती है, एक पोस्ट के लिए 270 या 280 लोगों या उनसे ज्यादा का कंपटीशन। यानी कि अगर पोस्टें ज्यादा हो, कंपटीशन भी ज्यादा होता है, और अगर पोस्टें कम हो, कंपटीशन तब उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अब पोस्टें कम है। पोस्टें ज्यादा थी तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी फिर वैसा जाता है, एंड ऑन सो ऑन। लेकिन अब हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि ये हो चुका है। अब आ जाते हैं हम
जो अब हमारे सामने रिक्रूटमेंट आया है। तो एक पोस्ट फ्रॉम 280 बच्चा, यानी 280 बच्चे में से, कैंडिडेट में से एक बंदा नौकरी लेगा। ये एक जनरल जो कंपटीशन वाली डिटेल्स है वो मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है जी। अब बात करते हैं फैक्ट्स पे। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर का पेपर आसान है या मुश्किल है, वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिस बंदे ने सारा सिलेबस पढ़ा है 3 महीने लगा के कम से कम, उसके लिए पेपर बहुत आसान है, क्योंकि जो सारा पढ़ के जाता है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस करता पेपर में। वो डिपेंड नहीं रहता कि यार मेरे पास कितने बच्चे ऐसे आते हैं, फोन करते हैं, सर हमने कहीं वीडियो देखी, किसी ने कहा मैथ और इंग्लिश छोड़ दो, आप तब भी सिलेक्ट हो जाओगे, किसी ने कहा ज्योग्राफी छोड़ दो तब भी हो जाओगे। तो मुझे आप एक चीज बताओ, जब आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया पहले ही, आप वैसे ही डिले होगे, आप वैसे ही आपके कुछ नंबर वहां से कट हो गए, और जो आप पढ़ के मान लेते हैं वही टफ आया पेपर में, तो फिर आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, राइट। तो एक जनरल हम बात करें, जो हमारा रिक्रूटमेंट है सब इंस्पेक्टर का, पहले आप ये देखो, इसको कंपेयर करो आप बाकी रिक्रूटमेंट्स के साथ। जैसे आप इजी और टफ का क्वेश्चन आता है आज की डेट में, बैंकिंग एसएससी, जो आप ज्यादातर बच्चे पेपर देते हो, बैंकिंग एसएससी की, यूपीएससी का पेपर ले लो, आप केएस का पेपर ले लो, राइट। ये सभी एग्जाम्स ऐसे हैं जो मल्टी स्टेज एग्जाम है, जिसमें पहले प्री है, 90% बच्चा प्री में ही बाहर हो जाता है, उसके बाद आपका मेंस होता है। अगर आप बैंक का पीओ का पेपर देते हैं उसमें इंटरव्यू होगा, बाकी एसएससी में कोई इंटरव्यू नहीं, सीधा जो टायर 1 पास करेगा टायर 2 में जाएगा। कहने का मतलब सब इंस्पेक्टर अगर हम ऑल इंडिया लेवल पेपर से कंपेयर करें, एक तो इनमें टाइम बहुत लगता है, आज प्री हुआ, महीने बाद मेंस होगा। सब इंस्पेक्टर का पेपर आपका सिंगल डे पेपर है। आज की डेट में कुछ चुनिंदा पेपर रह चुके हैं, जैसे जेकेएसएस भी है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही पेपर देने जाना है और शाम को आपकी आंसर की आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, राइट। यानी कि ये सिंगल डे एग्जाम है। कंपटीशन वाइज देखें तो इनके कंपैरिजन में ये आसान पेपर है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका प्री है पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर, सिलेबस में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे बैंक में पहले पेपर में जीएस जनरल अवेयरनेस नहीं आएगा, मेंस में जनरल अवेयरनेस भी आएगा। इसमें एक ही बार आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े, पेपर देने के बढ़िया से तैयारी की है तो निकाल लिया। यानी कंपटीशन वाइज देखें तो हमारा एसआई का पेपर इज इजियर देन दी अदर पेपर्स, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट कंपटीशन वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, बैंकिंग एसएससी के जो पेपर होते हैं हर साल, शायद ही कोई पेपर, सिंगल पेपर ऐसा हो जिसमें 15 लाख 18 लाख 20 लाख से फॉर्म कम लगता हो। मतलब 15-20 लाख रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन तो नॉर्मल है एसएससी और बैंक के लिए। अगर पिछले साल का जीडी का पेपर देखें, जीडी की वैकेंसी थी 46,000, फॉर्म लगे 47 लाख, वो 10th लेवल का पेपर था। तो अब उससे अंदाजा लगा लीजिए यहां कितना कंपटीशन है। 1.5 लाख, 2 लाख, 1,60,000, 1,80,90,000, इतना ही होगा। ज्यादा चले जाए 2 लाख चला जाएगा। अभी आप कांस्टेबल का पेपर देखो, 2,60,000 फॉर्म लगा था एग्जेक्टिव आर्म्ड के पेपर में, और पोस्टें कितनी है? 4,002। तो कहने का मतलब अगर हम कंपैरिजन करें कंपटीशन वाइज, नंबर ऑफ एप्लीकेशन वाइज और एग्जाम पैटर्न वाइज, तो उसके हिसाब से एसआई का पेपर इज वेरी मच इजियर टू क्रैक रादर देन दीज एग्जाम्स। अब बात करते हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सिलेबस जो है हमारा, जनरल टॉपिक्स जो है सब इंस्पेक्टर का, जो जब पेपर ही एक देना आपने, यानी एक ही बार तैयारी करनी, एक ही बार पेपर देना, दैट्स इट। यानी कि एक हुआ तो फिर दूसरा देना, ऐसा नहीं है। दैट मींस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएस, ये 5 सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। एसएससी में भी यही सिलेबस आता है, सीजीएल सीएचएसएल में। बैंकिंग में जनरल स्टडीज नहीं आती, वहां जनरल अवेयरनेस आती है इंक्लूडिंग बैंकिंग नॉलेज। तो कहने का मतलब ये 4 सब्जेक्ट जो है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये तो आप वैसे भी हर पेपर के लिए पढ़ते हो। यानी एसआई में कोई नई आपकी चीज नहीं प्रकट होगी जो आपको पढ़नी है, एक्सेप्ट जो बाकी ऑल इंडिया पेपर में नहीं आता, वो है जेएंडके का जीके। तो जेएंडके रिकॉग्निशन एक्ट का एक पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में डाला है, 7-8 क्वेश्चन उसी के आने, वो बस आपने एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी सारी चीजें जो इसमें आप पढ़ते हैं वही सारे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर। जनरल स्टडीज बैंक में आती नहीं, वो आप एसएससी के पेपर के लिए वैसे भी पढ़ते।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो बाकी के पेपर है एसएससी और बैंकिंग के पेपर, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वहां लिखा हो कि 100 नंबर का पेपर है, कोई 20 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 40 इंग्लिश के, ऐसा नहीं है। वहां एक बाइफर्केशन है। बैंक की अगर मैं बात करूं, पहला जो प्रीलिम पेपर है 35 मैथ के क्वेश्चन, 35 रीजनिंग के, 30 इंग्लिश के, टोटल 100 क्वेश्चन। आपको पता है इतनी रीजनिंग आनी, इतनी मैथ आनी। एसआई के पेपर में ऐसा नहीं है। एसआई का पेपर अगर आप पिछले 2017 वाला और 21 वाला उठा लो, वहां कहीं ऐसा नहीं लिखा इतने क्वेश्चन मैथ के, इतने रीजनिंग के। 2021 का लेटेस्ट लेके चलो, 120 क्वेश्चन आपको आए और टोटल मार्क्स है 150। उसमें एवरेज निकाली जाए 60-70% तो जीके आएगी। यानी एसआई का जो पेपर है वो आपका जीके डिपेंडेंट ज्यादा है। लेकिन एवरेज एक लेके चले 120 में से मान लो 70 क्वेश्चन जीके के आगे, 60 आगे, 65 आगे, जितने भी आगे 70 लगा लो। पीछे जो आपके 50 क्वेश्चंस बचे वो आपका बाकी सिलेबस कवर करेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। तो यानी कि हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। जीएस डिपेंडेंट इसलिए मैंने बोला क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है जीके की वेटेज ज्यादा रही है। क्योंकि जीके में कितने टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट के रिलेटेड डाला हुआ है, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में डाला है। कहने का मतलब आपको एक ओवरऑल सिलेबस वाइज देखें तो सेम सिलेबस जो गवर्नमेंट जॉब हर एक पेपर में आता है, फर्क है सिर्फ जीके में, जेएंडके का एक्स्ट्रा पढ़ना, राइट। उसके बाद एक जनरल सी अगर हम बात करें कंपटीशन वाइज, फॉर्म चाहे 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, अगर मान लेते हैं एसएससी या किसी पेपर में 10,000 वैकेंसीज आती हैं, बंदे तो 10,000 ही लगेंगे, लेकिन फॉर्म तो 20 लाख लगता है। इसका मतलब सीरियसली जो तैयारी करने वाले बंदे हैं और जो असली कंपटीशन है वो बड़ा कम एस्पिरेंट्स के बीच में है। तो आप पहले चीज अपने दिमाग में रखिए कि आपको ये मान के नहीं चलना कि मैं पता नहीं कितनी दुनिया ने पेपर करके आना, हर कोई तैयारी करके नहीं जाता। आप 2021 का 2024 में कुछ पेपर ऐसे हुए हैं जैसे स्टॉक असिस्टेंट हो गया, वेटनरी फार्मासिस्ट हो गया, फाइनेंस एसआई हो गया। आप एक बार वो उठा के देखो और वहां पे चेक करो कि आपके कितने लोग तो पेपर ही देने नहीं गए। 20-20, 25-25 हजार लोग तो पेपर ही नहीं देने गए। यानी कि हम अगर देखें किसी एक पेपर को, वो हमें आसान भी लगेगा, वो हमें मुश्किल भी लगेगा। आसान उसको लगेगा जिसने तैयारी की है, मुश्किल उसको लगेगा जो बस इन्हीं चीजों में टाइम वेस्ट करता रहता है। आज इसकी वीडियो देख लेता हूं, इसमें आया है, अच्छा ये कट ऑफ आएगा तो मैं भी इतनी तैयारी कर लूं। कहने का मतलब ये जो टाइम होता है ना, जब फॉर्म निकल जाए, ये जो 2-4 महीने का आपके पास टाइम है, ये आपका अपने लिए टाइम है। ये 3-4 महीने डिसाइड कर देंगे कि आपका अगले 30 साल का करियर कैसा होने वाला है, राइट। बार बार ये रिक्रूटमेंट्स नहीं आती। आप में से काफी बच्चे अगली बार ओवर एज हो जाएंगे, हो सकता है आप में से कुछ 27 साल का हो और फॉर्म भर दे। अगली बार आप 4 साल भी लेके चलो तो 30-31 साल के हो जाएंगे, तब आप ऐसे फॉर्म नहीं भर पाओगे। कहने का मतलब ये जो 2-4 महीने का टाइम है, पेपर आसान है, पेपर मुश्किल है, पेपर मीडियम है, पेपर ऐसा है वैसा है, ये सब दिमाग से निकाल दो, सारा सिलेबस पढ़ डालो, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप इस चक्कर में रहे, किसी ने मुझे कहा 2 सब्जेक्ट छोड़ दे, 3 छोड़ दे, फिर मैं पढ़ लूं, उससे कुछ नहीं होगा। अपने में कोई वीकनेस ही जब आप नहीं रखेंगे तो आप क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे पेपर में। मेरे पीछे जो आप फोटोज देख रहे हैं, कोई बच्चा सब इंस्पेक्टर लगा है प्रीवियस, काफी बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे प्रीवियस रिक्रूटमेंट में, कोई जूनियर असिस्टेंट लगा है, कोई कांस्टेबल लगा है। कहने का मतलब अगर आपने सोचा है, कोई भी कोचिंग आपको पेपर पास नहीं करा सकती, पेपर पास आपने ही जाना है पेपर देने और आपने ही पास करना है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मैं डेली बेसिस पे मोटिवेटेड रहूं। मैंने अगर फॉर्म भरा है एसआई का, मैंने क्यों भरा है, मैंने गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए भरा है, ताकि मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाके अपने देश की सेवा कर सकूं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाके अपने घर वालों को, पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकूं, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवा सकूं। दिस इज द रीजन। और एक स्टेबल करियर जो है आपका लाइफ लॉन्ग जो आपका बनने वाला है। और एक गवर्नमेंट जॉब के आगे बेनिफिट्स क्या क्या है वो आप सभी जानते हैं। पे लेवल 6
के आसपास इसका सैलरी पैकेज है एसआई का, जो काफी अच्छा सैलरी पैकेज है खासकर एंट्री लेवल पोजीशन के लिए। तो इसलिए पेपर आसान है मुश्किल है, मैंने आपसे फैक्ट्स वाइज इस वीडियो में बात की। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए पेपर आसान है या मुश्किल है, वो जैसे आपको ठीक लगे और जैसा आप समझे। लेकिन जो बंदा आज से भी शुरू करे तो जाके फरवरी तक आपका सिलेबस खत्म होगा, अगर डिटेल में पढ़ने वाला बंदा हो। सिलेबस अभी करियर सक्सेस के जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं, मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाऊं, यहां देखिए जस्ट ए सेकेंड। मैंने आपको इससे पहले भी बताया जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऑनलाइन एक्सेस फ्री है। अभी जैसे हमने जीके की सेक्शन स्टार्ट की, जेकेपीएसआई की, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी और रीजनिंग, मैथ की अभी 1-2 दिन हुई क्लास स्टार्ट। आप यहाँ पे क्लासेस देखते जाओ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जैसे सुबह आप पढ़ने आए 9 से 12, ऑफलाइन क्लास पढ़ी, घर जाके अगर आपको लगता है एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ऐप से वीडियो देखी, आराम से वहां से एक्सेस किया, दैट्स इट। यानी कि घर बैठ के भी आप अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करो। इससे क्या होगा, आप पढ़ाई में बिजी रहोगे। तो अपने आप को बिजी रखना है, फ्री रहेंगे फिर वीडियो ही देखेंगे पूरा दिन, तो पढ़ाई पे कब ध्यान लगाएंगे। इसलिए जो आप में से सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आपसे एक आप कह सकते हैं आपको गाइडेंस, सजेशन या रिक्वेस्ट मान के चलिए, इस रिक्रूटमेंट को अपना लास्ट रिक्रूटमेंट मान के चलो। आप मान के चलो कि सर ये मेरा लास्ट रिक्रूटमेंट है, बेशक मेरी एज 23 साल है, 24 साल है, मैंने आज के बाद कोई फॉर्म नहीं भरना, मैंने एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे इसी एग्जाम को निकालना है, चाहे दिन रात एक करना पड़े, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर आपका पेपर पास होगा। आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा मोटिवेटर है आपकी लाइफ में, उनसे ज्यादा कौन मोटिवेट करेगा आपको। और हम वीडियो में मोटिवेशन ढूंढते हैं, हाउ टू गेट मोटिवेटेड टू बिकम सब इंस्पेक्टर। आपको जरूरत ही नहीं किसी की। कहने का मतलब बढ़िया से एक टारगेट बनाओ, घर वालों से डेली डिस्कस करो, मैंने ये टारगेट बनाया है, आप भी मुझे इसमें हेल्प करिए। उनसे जो होगा वो करेंगे, वो मोटिवेट करेंगे आपको डेली बेसिस पे अच्छे से तैयारी कर। कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कुछ घर में पढ़ते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे। तो पॉइंट क्या है, पढ़ना है। पेपर मैं सोचता रहूं 2 महीने आसान है या मुश्किल है, अपनी भी सिरदर्दी लगानी। तो कहने का मतलब आपको खुद पता है पेपर आसान है या मुश्किल है, आप बिना पढ़े पेपर देने जाओ, आप कहोगे सर इतना मुश्किल पेपर आया। आप पढ़ के सारा पेपर देने जाओ, आप कहोगे ये क्या कुछ नहीं है। तो इसलिए पेपर में अटेम्प्ट्स ही इतने करके आने हैं कि मुझे कट ऑफ की वीडियो देखनी ही ना पड़े, मुझे सोचना ही ना पड़े कि क्या मेरा पेपर पास होगा कि नहीं होगा। जो आप में से बंदे बढ़िया से प्रिपरेशन करके जाएंगे, क्यों नहीं क्वालिफाई होगा। आपकी तरह फर्स्ट टाइमर बच्चे, खास मैंने शुरू में कहा था वीडियो फर्स्ट टाइमर बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट, कोई पहले क्लास 4 लगा था, सब इंस्पेक्टर लग गया, कोई 2021 में जस्ट जैसे ही पढ़ने आया, फॉर्म निकल गया, एसआई का फॉर्म भरा, सिलेक्ट हो गए सब इंस्पेक्टर। तो इसलिए आप सभी सब कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो है आपकी लाइफ में हटा दीजिए। कोई पेपर आसान मुश्किल नहीं, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। आप सारा पढ़ के जाओ बढ़िया से, कोई कमी छोड़ के ही ना जाओ, फिर क्यों क्वालिफाई नहीं होगा, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैंने कोशिश की पूरी कि आपका एटलीस्ट ये डाउट मैं क्लियर कर दूं, पेपर आसान और मुश्किल वाला। और मेरे को लगता है जो आप में से जेन्युइन एस्पिरेंट्स है, सीरियस कैंडिडेट है, वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। फ्रेश बैच की डिटेल्स भी मैंने आपको दे दी, ताकि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो आए, टॉप क्लास फैकल्टी ऑफ J&K से पढ़ें, ताकि आपका जो तैयारी का काम है वो आपका आसान हो जाए। ठीक है जी, तो ये आपके लिए आज का वीडियो। मिलते हैं नए बैच में, 12 बजे का बैच स्टार्ट होने जा रहा है विद इन 1 वीक। कहीं से भी किसी भी हिस्से से आपसे आ रहे हैं J&K से, मोस्ट वेलकम। हॉस्टल पीजी की सुविधा आपको दिलवा दी जाएगी। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।